हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे अपन एग्रीकल्चर रीजन्स बाई एग्रीकल्चर रीजन्स इन इंडिया बाई एम.एस. रांधावा के अनुसार भारत के कृषि प्रदेश। डॉक्टर एम.एस. रांधावा 1958 to India regions division and agriculture regions division in 1958 according to Randhawa by Randhawa. So many parts of here, many regions division in India. First part of regions, the temperature Himalaya regions, C यानी कि temperate of Himalaya regions, temperate of Himalaya regions, शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र। second regions, the northern dry regions, उत्तरी शुष्क क्षेत्र यानी कि two parts। second part north and dry regions, third the eastern wheat regions, fourth western wheat regions, fifth southern coast regions. So 5 parts of 5 regions in division in India. M.S. Randhawa born 1958 on basis regional variation of physical environment conditions, crop criticize and animals has identified five main agriculture regions in India. यानी कि जो एम एस रांधावा है रांधावा ने ऑन द बेसिस ऑफ वेराइटीनेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि विभिन्न वनस्पति के आधार पर जो है भौतिक वातावरण है उसके आधार पर जो है भारत को बांटा और उसकी विभिन्न फसलों की विशेषता के आधार पर जो है इनको और के अंतर बांटा है। फर्स्ट पहला जो है हिमालय टेम्परेचर रीजन और टेम्परेट हिमालयन रीजन्स, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय, दिस इंक्लूड होल ऑफ द हिमालय रीजन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन वेस्ट and Arunachal Pradesh in the east. It has 2 subdivisions, eastern part dominated by tea and rice, western part criticized by fruits, veggie and potato। यानी कि इसके अंदर जो हिमालय रीजन से हिमालय का रीजन जो है जम्मू कश्मीर और पश्चिम अरुणाचल प्रदेश इन क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है जो कि 2 भागों के अंदर बांटा हुआ है, जिसमें ईस्टर्न पूर्वी क्षेत्र जो है उनमें चाय और चावल का उत्पादन होता है। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के फल, मक्का और आलू का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से ईस्टर्न हिमालय रीजन्स इंक्लूड्स सिक्किम, भूटान, अपर असम एंड अरुणाचल प्रदेश। द रीजन्स क्रिटिसाइड बाई हैवी रेनफॉल, इन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक वर्षा होती है यानी कि जो बरसात का जो औसत है एवरेज जो है मोर देन 250 सेंटीमीटर। थिक वेस्ट ऑफ सेल हियर टी एंड राइस आर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। दी वेस्टर्न हिमालय regions, this includes Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh. The climate is dry but
Northern parts receive winter rainfall. Horticulture, growing fruits like apple, carriage, apricots, walnuts, almonds, peaches, pears एंड प्लम्स आदि महत्वपूर्ण फलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि फलों की कृषि होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के फल जैसे सेब है, चेरी है, अखरोट है और बादाम है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनका उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। अदर कल्टिवेटेड क्रॉप इंक्लूड पोटैटो, मैजी एंड राइस, goat and sheep, rearing provides wool and meat. Agriculture is important activity in हिमाचल प्रदेश। यानी कि इन क्षेत्रों में जो बकरी और भेड़ पालन जो है, रेयरिंग जो है यानी कि पशुचारण जो किया जाता है वो मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर एज ए इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो फसलों का उत्पादन किया जाता है। सेकंड रीजन्स नॉर्थ एंड ड्राई रीजन्स। दिस ऑक्यूपीज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75 सेंटीमीटर्स। wheat, magic cotton and grain and related are main crops. Camel is the main animal. All those sheep and goat, horse and donkey are also common. यहाँ जो है मुख्य रूप से पशुपालन किया जाता है जिसमें भेड़ हैं, बकरियां हैं, घोड़े, गधे आदि का पालन भी किया जाता है। ईस्टर्न व्हीट राइस रीजन्स इन इंक्लूड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो स्टेट है इसके अंतर्गत आते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थन आंध्र प्रदेश। एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 150 सेंटीमीटर। द सॉइल इज मैनुअली एलुवियल। इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है वो इसके अंतर्गत हैं और यहाँ 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। राइस, जूट, शुगर केन, टी आर मेन क्रॉप्स। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं उनमें चावल है, जूट है, गन्ना है, ये मुख्य फसलें हैं। बफेलो इज द मेन डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ जो है भैंसें जो है मुख्य रूप से पाली जाती है। फोर्थ रीजन्स वेस्टर्न वेट रीजन्स। दिस रीजन्स include the western coastal plain from Maharashtra to Karnataka to Maharashtra, Kerala. Here amount of annual rainfall is more than 250 centimeter and the soil is electric rice of main food crop, all those coconut and plantation crop, पीडियोमेंटिया एंड लैंडस्केप। यानी कि इस प्रदेश के अंतर्गत जो है तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, केरल है, इन क्षेत्रों में बरसात का जो औसत 250 सेंटीमीटर तक होता है और इनमें मुख्य फसलों का जो उत्पादन है वो नारियल है, कोकोनट एंड प्लांटेशन, मुख्य रूप से नारियल का उत्पादन है। इसके अलावा अन्य फसलों के रूप में जैसे रबड़ है, कॉफ़ी है, स्पेसीज, कैसेओ, इनका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। फिफ्थ रीजन्स साउथर्न केरल्स में मीडियम रेनफॉल। दिस कंप्राइज साउथर्न उत्तर प्रदेश, साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड साउथर्न गुजरात, ईस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, ईस्ट कर्नाटका, वेस्टर्न तमिलनाडु। द रीजन रिसीव एनुअल रेनफॉल बिटवीन
50 and 100 centimeter soil is partly recurrent and partly literate ज्वार बाजरा groundnut cotton and castor seeds are main crops in Spain. Rearing practice it, although the quality of quantity bowl are low. यानी कि महाराष्ट्र है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों के अंतर वर्षा का जो औसत है वो 50 से 100 सेंटीमीटर रहता है और यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसमें ज्वार बाजरा गन्ना और कपास आदि का जो है वो मुख्य फसल के रूप में उत्पादन होता है। तो इस तरह से यानी कि जो एम.एस. रांधावा के अनुसार अकॉर्डिंग टू एम.एस. रांधावा 5 regions and 5 agriculture regions in India, dividation